नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार सुथार स्वागत करता हूं आज की अपनी इस क्लास में। साथियों, इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास का जो पहला अध्याय था, राजस्थान के सभ्यता और पुरातात्विक स्थल, इसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने नगरी सभ्यता, नगर सभ्यता, रेड, पीलीबंगा, औरंगमहल, बागोर, बालाथल, गणेश्वर सभ्यता, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं अपनी कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, इन पर अपन ने विस्तृत चर्चा की थी साथियों। इसके बाद में जो अपनी जो सभ्यता बच जाती हैं उन पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हमारी जो सभ्यता बच जाती है वो है एक तो बेरठ सभ्यता, इसके अलावा बेरठ सभ्यता के अलावा हमारे पास सोती सभ्यता, कुराड़ सभ्यता, सुंदर सभ्यता, नौ सभ्यता, बरौर सभ्यता, जोधपुर सभ्यता, भिनमाल, ओजियाना, मलाह, बयाना, जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं साथियों। वैसे तो प्रश्न मोस्टली जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं उनसे बनता है, लेकिन अपन को इन सभ्यताओं के बारे में भी हल्का देखना है। ये कुछ तथ्य हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता साथियों, इसको बेराट को अपन विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। उपखंड शाहपुरा है। शाहपुरा एक तो भीलवाड़ा वाला अलग ही है, और ये जयपुर का शाहपुरा है। नदी कौन सी है? तो नदी बाणगंगा नदी, इसी को अपन ताला नदी और इसी को अपन अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। उत्खनन साथियों जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के काल में होता है। राम सिंह सेकंड जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, ये भी आपको पता होगा। तो जयपुर के जो शासक थे राम सिंह सेकंड के काल में इसका उत्खनन होता है। किसके द्वारा? किरतराम खंगारोत के द्वारा। 1910 में डी.आर. भंडारकर के द्वारा होता है। 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा। 1962-63 में कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी। तो साथियों काफ़ी टाइम क्या होता है कि प्रश्न बनाने वाला इन सारे नामों को एक साथ दे देता है और पूछता है कि यह नाम किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए डी.आर. भंडारकर, दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी, किरतराम खंगारोत, ये सारे नाम बेराट सभ्यता से संबंधित है। बेराट सभ्यता में उत्खनन, अब देखो उत्खनन अब अलग अलग समय पे अलग अलग के द्वारा किया जाता है। देखते हैं बीजक की डूंगरी। देखो 3 डूंगरियाँ हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी और गणेश डूंगरी। बीजक की डूंगरी पर 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख प्रथम की खोज की जाती है, जो ब्राह्मी लिपि में है, और 1840 में इसको कोलकाता संग्रहालय में रखा गया साथियों। उसका लिथोग्राफ तैयार करने वाला कैप्टन कटई, ठीक है। और भीम डूंगरी जो है यहाँ इसको भीमलत और भीम सागर तालाब के पास में है ये, और इसी के नाम पर इसका नाम भीम डूंगरी रखा गया है। और यहाँ पर भाब्रू शिलालेख सेकंड का उत्खनन किया गया था 1871-72 में कालाइल के द्वारा। शंख लिपि और गुप्त लिपि या कूट लिपि के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। गणेश डूंगरी जो अकबर के काल में खोजी गई थी, यानी अकबर का काल का यहाँ पे शिलालेख मिलता है। इसके बाद में साथियों बीचक डूंगरी। बीचक डूंगरी, अब देखो हम डिटेल देखते हैं। बीचक डूंगरी भाब्रू शिलालेख प्रथम मिलता है, जो अशोक का शिलालेख माना जाता है और बौद्ध धर्म होने का अनुयायी, यानी अशोक के बौद्ध धर्म होने का अनुयायी होने का प्रमाण देता है। गौ हत्या पर प्रतिबंध, यानी कि इस बीजक की डूंगरी में गौ हत्या पर प्रतिबंध के हमें साक्ष्य पता चलते हैं, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो बुद्धम संघ शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। 1999 में बौद्ध स्तूप या गोल मंदिर और बौद्ध मंदिर भी यहाँ से प्राप्त किए गए। अन्य अवशेष कौन कौन से? तो सूती कपड़ा का अवशेष भी प्राप्त होता है। एक सूती कपड़ा का अवशेष दूसरी जगह से प्राप्त होगा, बालाथल से, ठीक है। सूती कपड़ा का टुकड़ा प्राप्त होता है, और कुल इस पर 36 यूनानी मुद्राएं हैं, 8 पंचमार्क और आहत मुद्राएं हैं, 28 में से 16 मेनांडर की हैं। बेराट के अलावा दूसरा पुरातात्विक स्थल जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है वह है बालाथल। भारत में मंदिर के प्राचीनतम और प्रथम अवशेष इसी सभ्यता से मिलते हैं, जिसमें अपन बौद्ध मंदिर की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी भी बेराट सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि लोहे की कुल्हाड़ी है, थालियाँ है, और इसके अलावा औजार है। पशुपालन के अवशेष भी मिलते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी होने के प्रमाण भी मिलते हैं लोगों के। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पे बिताया था, और अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था, जो महाभारत में पढ़ते हैं। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था,
इसका विवाह भी राजा विराट की पुत्री उत्तरा से होता है। रामसेन सेकंड के काल में सोने का कलश प्राप्त होता है जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी मिलते हैं। बेराट यानी विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी मानी जाती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी किसको कहा जाता है, तो बेराट या विराटनगर को। अब देखो, एक चीनी यात्री हुआ हेनसांग। इस हेनसांग ने 634 ईस्वी में बेराट की यात्रा की थी। इसके अनुसार कुल बौद्धों की संख्या ही कुल बौद्ध मठ जो थे उनकी संख्या थी 8। बेराट का क्षेत्र 2.5 मील माना जाता है। इसके अनुसार मेर कुल ने 1600 बुद्ध स्तूपों का विनाश किया है। बेराट सभ्यता के लिए परायत्र, ये शब्द का थोड़ा ध्यान रखना साथियों। परायत्र शब्द यानी बेराट सभ्यता के लिए परायत्र शब्द का प्रयोग कौन करता है, तो हेनसांग करता है। हेनसांग की पुस्तक कौन सी है, तो सीयूकी, ठीक है। एक वो फायान की पुस्तक फोक्यो की अलग है, जब ये सीयूकी है। यात्रियों का राजकुमार, इस हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने सभ्यता के विनाश का कारण मेरगुल का आक्रमण माना है। यहाँ से प्राप्त गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप हीनयान शाखा से संबंधित हैं। मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगली सभ्यता देखते हैं, कुराड़ा सभ्यता नागौर। कुराड़ा कहाँ स्थित है, कुराड़ा नागौर में स्थित है। उत्खनन 1934 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। 103 ताम्रपत्र मिलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ताम्रपत्र या ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कुराड़ा को पुरातात्विक स्थलों के औजारों की नगरी भी कहा जाता है। सोती सभ्यता बीकानेर में स्थित है। साथियों, इनका ये जो सभ्यता है इनका ज़्यादा अगर आप नहीं पढ़ो तो भी नाम और जिले का पता आपको होना चाहिए। सोती सभ्यता कहाँ है, तो बीकानेर में स्थित है। उत्खनन कौन करता है, तो 1953 में अमलेन घोष के द्वारा किया जाता है, जिसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। नदी कौन सी, कांतली नदी के किनारे। ये बहुत बार पूछा गया है कि सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कांतली नदी के तट पर। उत्खनन कौन करता है, तो राजस्थान पुरातत्व विभाग करता है। लोहे से निर्मित भाले और तीर मिलते हैं। लोहे अयस्क से लोहा गलाने की भट्टियाँ, भारत की सबसे प्राचीन गलाने की भट्टी मिलती हैं। शुंग और कुषाणकालीन अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मौर्यकालीन अवशेष भी देखने को मिलते हैं। सोनारी, नोह, बेराट, जोधपुरा। तो मौर्यकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिलते हैं साथियों, सोनारी सभ्यता से मौर्यकालीन मिलते हैं, नोह से मिलते हैं, बेराट से मिलते हैं, जोधपुरा से मिलते हैं, ठीक है। नौ सभ्यता, यह नौ सभ्यता भरतपुर में स्थित है और रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन 1963 से 64 के बीच में RC अग्रवाल और राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। 9 से महाभारत से आदिकाल तक ताम्रयुग तक अवशेष मिलते हैं। पक्षी के चित्रयुक्त ईंट, यानी पक्षी एक ईंट है जिसके ऊपर पक्षी का चित्र बना हुआ है, ये भी अपन को 9 से मिलता है। बरौर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना गंगानगर जो है वहाँ पर बरौर सभ्यता है, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। एक शहरी सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त मृदबान में शुद्ध काली मिट्टी का उपयोग होता है। 8000 सेलकड़ी के बनके हैं और बटन की आकृति की मोहरें भी मिलती हैं। जोधपुरा सभ्यता का देखो, जोधपुर नहीं, जोधपुरा सभ्यता है जो जयपुर में स्थित है। नदी कौन सी, तो साबी और सीता नदी के संगम पर है। मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। यहाँ से भी लोह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियाँ मिलती हैं। काली पोलिस युक्त मृदबान, यानी इसको हम कश्यप वर्णी मूर्तियों का वस्तुओं का जमा भी मिलता है 1 मीटर तक। भिनमाल सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये जालोर में स्थित है। प्राचीन नाम इसका श्रीमाल कहा जाता था। उत्खनन 1953-54 में RC अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना साथियों कि रोमन एम्पोरा, ये शब्द बहुत बार मिलता है एग्जाम में। रोमन एम्पोरा जो विशेषता वाला मृदबान है, यह कहाँ से मिलता है, तो भीनमाल से मिलता है। कौन सा, रोमन एम्पोरा। हेनसांग ने सर्वप्रथम यहाँ की यात्रा की थी और माउक है, दाइल है, ब्रह्मगुप्त है, मंडन है, इन सब का संबंध कहाँ से है, तो भीनमाल से है।
ओजियाना सभ्यता की बात हम करते हैं तो ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा की है साथियों और खारी नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन 2001 में राजस्थान पुरातत्व विभाग करता है। सफ़ेद रंग से चित्रित मध्यमान है यहाँ पे और ओजियन बुल भी प्राप्त होता है। मलाह सभ्यता भरतपुर में स्थित है। घना पक्षी विहार के मध्य है और ताम्र हार्पून या तलवारें इन बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए ये कुछ औजार हैं। बयाना सभ्यता भी भरतपुर में स्थित है। मध्यकालीन भारत में नील की खेती के प्रमाण मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि नील की खेती के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं, तो ध्यान रखना आपको कि मध्यकालीन भारत में जो नील की खेती के प्रमाण है वह कहाँ से मिलते हैं, बयाना से मिलते हैं साथियों। हुल्लनपुरा गांव से गुप्तकालीन मुद्राओं के भंडार भी मिलते हैं। एक सभ्यता और आती है गरदड़ा सभ्यता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये बूंदी में स्थित है। गरदड़ा सभ्यता कहाँ, तो बूंदी नदी कौन सी, तो छज्जा नदी या छाजा नदी भी मिलता है आपको। और छाजा नदी के किनारे स्थित हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, कौन सी पेंटिंग्स, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स जो 2003 में खोजी गई थी। राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग मानी जाती है और यह कहाँ पर खोजी गई, तो यह कहाँ पे साथियों, गरदड़ा सभ्यता से संबंधित बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स। ठीक है साथियों, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, गरदड़ा सभ्यता। एक और सभ्यता थी डडीगर सभ्यता, यह अलवर से संबंधित है। डडीगर सभ्यता 5000 वर्ष पुराने शिलाचित्र होते हैं। डडीगर सभ्यता अलवर। दर सभ्यता भरतपुर में स्थित है। पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं दर भरतपुर। कोटरा सभ्यता झालावाड़ से संबंधित है। कोटरा सभ्यता जो है वो कोटरा सभ्यता झालावाड़ में स्थित है। दीपक शोध संस्थान यानी दीपक शोध संस्थान द्वारा 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर अवशेष खोजे गए हैं। कर्णपुरा सभ्यता भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उत्खनन इसका 8 जनवरी 2013 में किया गया था। 4500 वर्ष पूर्व मानव के कंकाल मिलते हैं। कर्णपुरा सभ्यता। ओला व कुंडा सभ्यता जैसलमेर में स्थित हैं। जीवाश्म के रूप में चूहे के दांत प्राप्त होते हैं। ओला व कुंडा जैसलमेर आपको याद रखना है। कुछ सभ्यताएं हैं, कुछ स्थानीय साथियों, इनके बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, कुछ विशेष प्रश्न बनता नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। तिपटिया, कोटा, सांबर, जयपुर, गिलुंड, राजसमंद। अब गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में स्थित है, यहाँ पर 5 रंगों या 5 प्रकार का मद्यपान मिलता है। प्याले व तस्तिरियाँ प्राप्त होती है। एक कुड़ी सभ्यता है, यह नागौर से संबंधित है। नालीदार टूटी और कटोरा प्राप्त होता है। बांका सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है। प्रथम अलंकृत गुफा है यहाँ राजस्थान की। एक सभ्यता बरबाला सभ्यता, यह पाली में स्थित है। धातु से निर्मित महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थित है। एक डाडोथरा सभ्यता है बीकानेर की। एक नलियासर सभ्यता है सांबर जयपुर की। यहाँ पे 105 ताम्र मुद्राएं, शीशे की चूड़ी और इंडो ग्रीक मुद्राएं मिलती हैं। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर की स्थित है। लुणी नदी के तट पर स्थित हैं। और इसके अलावा लाछोरा सभ्यता आसित भीलवाड़ा की हैं, जो 1998 में BR मीणा यहाँ पे उत्खनन करते हैं। शुंकालीन तीखे ताम्र औजार मिलते हैं। लाछोरा सभ्यता आसित भीलवाड़ा। इसके अलावा कारकोटा नगर टोंक प्राचीन नाम है। यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। अब कुछ अलग अलग काल के सभ्यताएं हैं और वहाँ पे महत्वपूर्ण औजार, इनके बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, अलग अलग जो जिस प्रकार से धातुओं और औजारों को प्रयोग होता था उसी तरह से इन कालों का वर्गीकरण किया गया है। अंत में आता है अपना लोहयुगीन। अब अपन को यहाँ पे ये पता रखना है कि कौन सी सभ्यता कौन से काल की है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। पूरा पाषाण काल, ठीक है साथियों। डिडवाना सभ्यता जो है सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है पूरा पाषाण काल का। जायल नागौर में स्थित है। विराटनगर जयपुर में स्थित है। मानगढ़ या भानगढ़ है, ये भानगढ़ अलवर में स्थित है। इंद्रगढ़ कोटा में स्थित है और दर भरतपुर में स्थित है। तो ये सभ्यताएं पूरा पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। कौन कौन से औजार, यहाँ पे हैंड एक्स है, क्लीवर है, चॉपर चेपिंग है, ठीक है। जीवनशैली यायावरी थी, आकेटक, खाद्य संग्राहक, इस प्रकार का जीवन, पशुपालन सीखना, इस प्रकार की जीवन शैली इसमें पूरा पाषाण में मिलती है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक जो औजार होते थे, बागोर सभ्यता एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसके अलावा तिलवाड़ा है जो बाड़मेर में स्थित है। विराटनगर जयपुर है, ये मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा नव पाषाण काल के कौन कौन से हैं, आहार सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता,
ठीक है। एक जड़ सभ्यता आती है जयपुर की। ये सब नवपाषाण कालीन हैं। यहाँ पे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी हो गया था साथियों। ताम्रपाषाण काल ताम्रपाषाण कालीन कौन कौन सी है? तो बागोर सभ्यता, तिलवाड़ा, बालाथल, ये ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है। ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है? गणेश्वर, बेणेश्वर और नंदलालपुरा, केराडोत, चितफाड़ी, सावणिया, पुगल बीकानेर में स्थित है। कुराड़ा सभ्यता, पिनपाडलिया, ठीक है साथियों, पलाना है, कोल है, मला है, बुढ़ा पुष्कर है। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता होती है। लोहयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है? नौहा सभ्यता है, विराटनगर, जोधपुरा, सांबर, सोनारी, रेड, नगर, नैनवा, भीनमाल, नगरी, चक 84, ये चक 84 उदयपुर में, तरखान वाला है तो ये गंगानगर में है। तो ये सभ्यता जो है वो लोहयुगीन सभ्यता है। तो साथियों, इस प्रकार से अपन ने एक एक सभ्यता पर विस्तार से चर्चा की थी। और आज का अपन का ये सभ्यता वाला जो पार्ट 2 था यह कंप्लीट होता है। और हम अगली क्लास में राजस्थान के इतिहास में जो आगे के तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे साथियों। तो ये सभ्यता अपन ने 2 पार्ट में कंप्लीट की थी। पार्ट फर्स्ट अपन ने एक दिन देखा था और आज अपन ने सभ्यता का पार्ट 2 देखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।